नमस्कार, आप देख रहे हैं CNN न्यूज भारत और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। सफाई कर्मचारियों के कम वेतन को लेकर बरेली में विवाद। नगर स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में हंगामा, महिलाओं ने फेंकी चूड़ियां, दोनों पक्षों ने थाने में तहरीर दी। सफाई कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन को लेकर चल रहा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि शासन स्तर से सफाई कर्मचारियों के लिए तय वेतन लगभग 13,500 रुपए दिए जाने के निर्देश हैं, लेकिन ठेकेदार द्वारा कथित रूप से कर्मचारियों को केवल 7,600 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। और इसी समस्या को लेकर सफाई कर्मचारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी के पास शिकायत लेकर पहुंचे थे, जहां बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, अपनी मांगों को लेकर नगर स्वास्थ्य अधिकारी भानु प्रकाश के पास पहुंचे। कर्मचारियों का आरोप था कि उन्हें तय मानदेय नहीं मिल रहा और ठेकेदार द्वारा कम भुगतान किया जा रहा है। कर्मचारियों ने इस मामले में कार्यवाही की मांग की है। शिकायत के दौरान दोनों पक्षों में कहा-सुनी हो गई। आरोप यह भी है कि इस दौरान कुछ सफाई कर्मचारी महिलाओं ने नाराजगी में नगर स्वास्थ्य अधिकारी की ओर चूड़ियां फेंक दी, जिसमें माहौल और तनावपूर्ण हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। वहीं नगर स्वास्थ्य अधिकारी पक्ष का कहना है कि कार्यालय में पहुंचकर अभद्रता की गई और सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया गया। दूसरी ओर सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं सुना जा रहा है और वेतन को लेकर लंबे समय से परेशानी बनी हुई है। हम लोग नगर स्वास्थ्य अधिकारी जी से मिलने गए थे। इसी में उन्हीं के बीच का कोई व्यक्ति आकर उनके ऊपर ये वार कर देता है। तो इस विषय में हम लोगों को झूठा एक प्रंगल बनाने को, फंसाने की कोशिश की गई। इसमें हम लोगों ने थाना कोतवाली में तहरीर दे दी है, इसमें जांच कर कार्रवाई की जा रही है। वो आपके साथ में नहीं था? क्या बात हो गई थी? वो इस विषय में सब हमारे लिए जानकारी नहीं है। कोई व्यक्ति बाहर से आया, उनके साथ एक घटना की, फिर हम लोग उन्होंने बदतमीजी का धक्का देकर बाहर निकाला। क्या हुआ था? क्या बात को लेकर हुई थी? क्या चीज फेंकी गई? उनके ऊपर शायद ये लोग कुछ बता रहे हैं कि कुछ चूड़ियां फेंकी गई हैं। ऐसी कोई जानकारी स्पष्ट हमारे पास नहीं है। वो भी लगातार बहाली की मांग कर रहा था कुछ कर्मचारियों की, क्या था वो? कुछ कर्मचारियों का विषय ये था कि ठेकेदार लगातार कर्मचारियों को जो अपनी मांगे लेकर निगम आ रहे हैं, उनको काम पे से हटाने की धमकी दे रहे हैं। इसीलिए कर्मचारियों में आक्रोश है। आज कर्मचारियों ने पूरे शहर का काम बंद कर नगर निगम में धरना प्रदर्शन कर अपर नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया है। कितने सफाई कर्मचारी हैं टोटल जो इस समय हड़ताल पर आ गए? आज लगभग 300 से 350 की संख्या में कर्मचारी नगर निगम में हड़ताल पर थे। कल शाम को नगर निगम नगर स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में एक इंसिडेंट हुआ, जिसमें कुछ लोगों द्वारा जो है नगर स्वास्थ्य अधिकारी के ऊपर चूड़ियां फेंकने का इंसिडेंट हुआ है, जिसके तहत जो है उसमें विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। साथ में उनके द्वारा जो कर्मचारी थे, जो आउटसोर्स कर्मचारी थे, जिस फर्म के तहत लगे हुए हैं, उन्होंने ये भी संज्ञान में लाया है कि जो है जो फर्म है उनको जो अनुमानित या जो शासनादेश द्वारा जो है अनुमान्य लागत है या मानदेय है वो नहीं दिया जा रहा है। उसकी भी जांच हम लोग करा रहे हैं। साथ में जो है कर्मचारियों का ईपीएफ और ये काटा जा रहा है नहीं काटा जा रहा है, इसकी भी वेरिफिकेशन करा रहे हैं। पूर्व में लगभग जो है 3 से 4 महीने पहले सभी की ईपीएफ का वेरिफिकेशन कराया गया था। पुनः इसको वेरिफिकेशन कराया जा रहा है कि सभी कर्मचारियों का ईपीएफ जमा किया जा रहा है कि नहीं जमा किया जा रहा है। तो ये आरोप है, जो आरोप है उसके तहत भी जो है हम लोग यहाँ पे हमारे जो अकाउंट ऑफिसर हैं, साथ में अपर नगर आयुक्त हैं और मुख्य नगर लेखा परीक्षक जो हैं, उनके समिति में ये ईपीएफ कटौती का, साथ में अगर निर्धारित अमाउंट जो अनुमान्य अमाउंट है वो दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, वो जांच करके अगर उसमें सत्य पाया जाता है तो संबंधित फर्म के खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जाएगी। और लेकिन जो घटना हुई है उसमें भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब इसमें जो घटना हुई है उसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। हम लेडीज हैं। क्या मामला था कल आपका? यही मांग, वेतन के लिए गए थे हम लोग, उन्होंने कुछ बात ही नहीं सुनी हमारी, हमें भगा दिया वहाँ से, मुंह पे दरवाजा फेंक के मारा। कह रहे हम जो करने मिले वो कर लियो, हम वेतन नहीं बढ़ा सकते हैं। जितने में काम करना कर क्यों रहे, छोड़ दो उसको। हम तुमसे कोई जबरदस्ती थोड़ी ना करा रहे हैं सर। हम नहीं करेंगे। जो बताओ 7,000 रुपए में कैसे गुजारा करेंगे? बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे या खाना खाएंगे, क्या करेंगे? इस वजह से ही बस बहस हुई थी और तो कोई बात भी नहीं हुई थी। उल्टा उन्होंने हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया। और सर औरतों से ठेला चलवाते, ना हमारा एसआई कार्ड बनवाया, ना हमें पीएफ का कुछ समझ में आता है। अगर हमें हमारे बीमारी हो जाए, हमें कुछ हो जाए, तो उसके लिए हमारे लिए सरकार ने क्या करा? कम से कम कुछ नहीं तो 5 लाख का हमारे नाम का बीमा ही करवा दें, लेकिन कुछ नहीं करवाते हैं वो लोग। सिर्फ अपने बस
उतनी देर पूछते हैं हम जितनी देर उनको काम की जरूरत होती है। ईदगाह में ड्यूटी लगती है कि सुबह से 8 बजे तक काम करते हैं, जिसमें हमारी 1 बजे तक की ड्यूटी है। ओवर टाइम के पैसे कौन देगा? और हमारे ऊपर से मंजूर होते तो ये लोग बीच के ऊपर दलिया खा जाते हैं। लगभग आपकी तनख्वाह कितनी तय है? तय हमारे ऊपर से ज्यादा है, लेकिन हमें ये लोग दे नहीं रहे हैं। कितनी देते हैं? 7600 रुपए, बस इतनी देते बस इतनी। उसमें से भी अगर छुट्टी कर दो, कोई छुट्टी नहीं है। संडे की छुट्टी है वो भी नहीं देते हैं। अगर एक भी छुट्टी कर लो तो वो छुट्टी काटते। किसी घर में हारी बीमारी है, कोई मौत मर में जा रही है तो उसके लिए छुट्टी वो कट जाएगी। वो छुट्टी देनी नहीं चाहिए। हमें तो एकदम बंधुआ मजदूर बना दिया उन लोगों ने। जैसे पहले सरकार थी ना अंग्रेजों की, वो बंधुआ मजदूर था, उसी तरीके से हमें बंधुआ मजदूर बना रखा है उन लोगों ने। हमारे हम पे कोई आरोप नहीं है सर। कोई हमारी तरफ से कोई विवाद नहीं हुआ। उन्हीं की तरफ से वो झूठ बोल रहे हैं। हमने सिर्फ इतनी अपनी सैलरी की मांग रखी थी और कोई मांग नहीं थी। किनकी ओर से फेंकी गई थी चूड़ियां? किसी की ओर से चूड़ियां नहीं फेंकी गई थी।